अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर असगर साहिर आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और अगर इस इंप्रेशन की बात की जाए तो इस इंप्रेशन के पीछे जिसकी हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की, इसके पीछे जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी होती है। अगर इंसान की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो उसमें जो मेजर चीज़ काउंट होती है वो इंसान के फेस की अट्रैक्शन है। और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके फेस की जो अट्रैक्शन है, जो उसका फेस है, उसमें ग्लो हो, उसमें फेयरनेस हो, या उसका जो फेस है वो वाइट हो, या इस दौर में हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि उसकी रंगत जो है वो गोरी हो जाए, वो खुद गोरा हो। इसी फिक्र में हर बंदा मसरूफ है। वो कोई जवान देख लें, कोई बूढ़ा देख लें, इसी फिक्र में है कि उसका जो फेस है उसकी उसमें एक अट्रैक्शन हो। और इस अट्रैक्शन के पीछे की बात की जाए तो ये कलर है इंसान का। तो आज हमने ये देखना है कि इन कलर्स को कौन डिटरमाइन करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्यों है कि किसी का कलर जो है वो रंगगंदमी हो गया, किसी का वाइट कलर हो गया, किसी का डार्क हो गया। इसी तरह दर्जा बदर्जा इंसानों के कलर इस तरह क्यों हैं। तो आज एक इटियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि देखते हैं कि कौन डिटरमाइन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर कलर्स को। और फिर मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जो कि इन कलर्स पे या इन पे यानी वहां पे इफेक्ट करेगी जहां पे ये कलर्स जो ब्लैक है या जो कलर्स डिटरमाइन हो रहा है उसको इनहिबिट करने की सलाहियत रखती है। उस मेडिसिन के बारे में जानने से पहले आइए एक शॉर्ट सा मैं आपको फिजियोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि हमारी जो स्किन है इसमें कलर किस तरह डिटरमाइन होता है, ब्लैक कलर क्यों किस किस तरह होता है, या लोगों के जो कलर्स हैं वो कुछ के ब्लैक है कुछ के व्हाइट है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या आइडियोलॉजी है। शॉर्ट सा देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो स्किन है इसकी इनर सरफेस के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। अब इन मेलेनोसाइट सेल्स को अगर इनकी फिजियोलॉजी देखी जाए तो ये एक पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मेलानिन पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब इस मेलानिन पिगमेंट्स का बेसिक जो काम है, एक तो हमारी स्किन का कलर, दूसरे नंबर पे हमारे हेयर का कलर, और तीसरे नंबर पे हमारी आईज का कलर जो है इन पिगमेंट्स की वजह से है। अगर किसी वजह से इस पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव हो तो कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे कलर डिटरमाइंड हैं वो उसके पीछे जेनेटिक फैक्टर है। कोई बंदा चाहता है कि मेरे कलर के अंदर 20% या 10% या 25% मेरे कलर में फेयरनेस आ सकती है, ग्लोइंग आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, मैं मेलानिन पिगमेंट्स के बारे में बता रहा हूं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो अगर एक्सेसिव होती है तो हमारा कलर डार्क होता है। अब इस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फैक्टर हैं जो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको ट्रिगर करते हैं कि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। ज्यादा प्रोड्यूस हो तो आपकी रंगत ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यूवी रेज जो हैं ये सनलाइट से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इसको कहते हैं, ब्लू रेज का भी नाम दिया जाता है। यूवी रेज जो सनलाइट से निकलती हैं, ये जो हमारे मेलेनोसाइट्स स्किन के नीचे सेल्स प्रेजेंट्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं। जब उनको ट्रिगर किया जाता है तो वो मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं। जब मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो पिगमेंट हमारी स्किन में जमा होना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो एक वे ये है कि मेलानिन की प्रोडक्शंस को आप किस तरह से इनहिबिट कर सकते हैं। ये यूवी रेज जो मैंने आपको बताया है कि आप सन रेज जो सनलाइट है इससे थोड़ा इज्तनाब करें। आज मैं आपको बर्बरस एक्विफोलियम क्यू के बारे में बताने वाला हूँ। होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है, ये मार्केट के अंदर बर्बरस एक्विफोलियम के नाम से जानी जाती है। क्यों मैंने लिखा है, ये मदर टिंचर है और ये मेलानिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। और ये जो डार्कनेस है या जो हम मतलब वाइट होना चाहते हैं, गोरा होना चाहते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन इसकी इनहिबिशन से जो है वो हमें जो ग्लोइंग का और वाइट का इफेक्ट मिल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहां कहां पे काम करती है बर्बरस एक्विफोलियम। सबसे पहले
अगर चेहरे पे एक्नी है तो एक्नी के लिए लाजवाब मेडिसिन है। पिंपल्स हैं जो है, पिंपल्स को ये बिल्कुल खत्म कर देती है। चेहरे के ऊपर पिंपल्स किसी भी तरह के हैं, उनके अंदर पस प्रेजेंट नहीं है, तो बर्बरस एक्नीफोलियम बड़े अच्छे नतीजे देती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है एक्नी पिंपल्स आते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनके बाद स्पॉट रह जाते हैं, तो उन स्पॉट्स के लिए बर्बरस एक्नीफोलियम कमाल की जो है वो मेडिसिन है। उसके बाद सोरोसिस की बात करते हैं। सोरोसिस जो है ये स्किन डिजीज है, इसमें बहुत बहुत अच्छा काम करती है बर्बरस एक्नीफोलियम। डर्माटाइटिस है स्किन में, आपकी पूरी बॉडी की स्किन में जहां पर भी खारिश है, खुजली है, डर्माटाइटिस इसको कहेंगे, जिल्द की सोजश को, उसके अंदर बर्बरस एक्नीफोलियम बहुत अच्छे रिजल्ट निताई देती है। एक्जिमा, अगर आपके फेस पर भी खारिश हो के ब्लीडिंग आ रही है, पस आ रही है, या बॉडी के किसी भी हिस्से में खारिश है, पस है, तो बर्बरस एक्नीफोलियम वहां पे एक्ट करेगी। बर्बरस एक्नीफोलियम जब पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो होम्योपैथिक तो बेस करती है सिम्टम्स पे, तो मैं वो सिम्टम्स इसके साथ अटैच कर देता हूं जो बर्बरस एक्नीफोलियम लेकर इसके साथ दीगर सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपके आपके चेहरे पे ग्लो लाना और आपकी रंगत को गोरा करना है। तो यहाँ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे माइग्रेन पेन के अंदर इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं। उस वक्त सर की दर्द के अंदर या सर दर्द में ये बर्बरस एक्नीफोलियम अच्छे नतीजे देती है। जब पट्टी बांधने का सा एहसास हो, दर्द का एहसास हो कि सर के गिर्द पट्टी बांधी है। उसके साथ जीआईटी प्रॉब्लम्स के अंदर, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं बर्बरस एक्नीफोलियम के। तो दोस्तों, खून साफ करने के लिए होम्योपैथिक के अंदर सबसे अच्छी मेडिसिन इसके अलावा भी होंगी, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे की जो मेडिसिन है वो बर्बरस एक्नीफोलियम क्यों है। बर्बरस एक्नीफोलियम जो मदर टिंचर है वो खून को साफ करने की, भरपूर या प्योरीफाइड करने की, टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं, टॉक्सिसिटी जो ब्लड की है वो रिड्यूस करता है, और यूं कह सकते हैं आप कि ये खून को साफ करती है। सबसे पहले तो मैं इसके यूजेस का तरीका बता दूं। बर्बरस एक्नीफोलियम के जो है वो क्यू रिकविज का लेना है, और आपने 10 ड्रॉप्स जो है वो तीन दफा एक दिन में 1 कप पानी के अंदर डालने हैं, और फिर पानी का 1 कप जो है उसके अंदर ये मिक्स करने हैं 10 ड्रॉप्स, और आपने छोटे छोटे घूंट लेकर 3 दफा एक दिन के अंदर पीने हैं। 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। एक्नी, पिंपल या स्पॉट्स के लिए ये बेहतरीन नताइज देगी। उसके बाद दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर इसको चेहरे पर आप 1 माह के लिए, 2 माह के लिए लगाएं तो आपकी ग्लो जो है वो नेचुरली ज्यादा होगी और फेयरनेस चेहरे में ज्यादा आएगी। इसको फेस पे लगाने का तरीका ये है कि आप अर्के गुलाब लें, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने 30 ड्रॉप्स लिए और 30 ड्रॉप्स इसके मदर टिंचर के डाल लें, उनको मिक्स करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। तो आप रात को कॉटन से अप्लाई करें, तो 2 मंथ तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपका चेहरा वाइट हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है वो साइड इफेक्ट इसका नहीं है, बल्कि ये नेचुरली ग्लो लाएगा। होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मखसूस लेक्चर बर्बरस एक्नीफोलियम के मुतालिक था। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में कोई और मसला डिस्कस करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर असगर साहिर को इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।